वास्तु में आखिर है ही क्या? नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर ले लो, साउथ ईस्ट में अपने किचन को बना लो, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम को बना लो, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर को बना लो। बस यही तो है वास्तु। बस वास्तु इतना है, यही समझते हुए कई लोग गलती कर बैठते हैं। कई लोग बस इसी कॉन्सेप्ट को कि हमें नॉर्थ फेसिंग घर बना लेना है, ईस्ट फेसिंग घर बना लेना है, साउथ ईस्ट में हमें किचन बना लेना है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम को बना लेना है, बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए लोग अपना घर तो बना लेते हैं, कई लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं घरों में, लेकिन वह कई बार वास्तु ऑस्पिशियस नहीं होता है। प्रॉब्लम्स कहां आती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि वास्तु सिर्फ इतना ही नहीं है जो यह 5-6 बड़े नियम बताए गए हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बना लो, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम को बना लो, साउथ वेस्ट में ही सीढ़ियां बना लो, सेंटर को खाली रखो। यह जो सिर्फ कुछ छोटे मोटे नियम बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं जो हर कोई जानता है, वास्तु सिर्फ इतना ही नहीं है। वास्तु में और गहराई है और एनालिसिस करने की जरूरत है। सिर्फ यही दिशाएं नहीं हैं, दिशाओं को और अच्छे से डिटेल में विभाजित करने की जरूरत है और क्या क्या देखने की जरूरत है, इसको आज हम समझेंगे। और क्यों एक वास्तु कंसल्टेंट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके नए घर को एक अच्छे अनुकूल वास्तु के अनुरूप बनाने के लिए एक वास्तु कंसल्टेंट की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसको भी आज समझते हैं। कि जब हम खुद से वास्तु करने जाते हैं तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम आती है कि हम 8 मेन डायरेक्शंस को जानते हैं। 4 तो मेन डायरेक्शंस हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके अलावा 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इन 8 डायरेक्शंस को तो हम सब जानते हैं। और हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सीधा मान लेते हैं कि हमारा घर बिल्कुल सीधा है, सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, राइट साइड में हमारे ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। और ऐसा मान करके कोनों में हम मान लेते हैं कि कॉर्नर पे नॉर्थ ईस्ट है, दूसरे कॉर्नर पे नॉर्थ वेस्ट है और पीछे की तरफ हमारे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। तो अगर ऐसा मान करके हम अपने घरों को प्लान करते हैं तो यहां हम गलती कर बैठते हैं। जब पहली बात कि हमारे घर जो हैं वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइन नहीं होते हैं। नॉर्थ साउथ नहीं अलाइन होने की वजह से जो टिल्ट है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो 0 डिग्रीज नॉर्थ है वह बिल्कुल सामने ना होकर के थोड़े से टिल्ट पे आता है और अकॉर्डिंगली सारी दिशाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। साउथ ईस्ट हमारे कॉर्नर पे आए ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हमारे कॉर्नर पे आए घर के ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा घर जो है लंबा होता है, स्क्वायर शेप में नहीं होता है, लंबा होता है। अगर हम इसको एंगुलर डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करें, एग्जैक्ट डिग्रीज पे 45 डिग्रीज पे ही नॉर्थ ईस्ट को नहीं कंसिडर करें, 90 डिग्रीज पे ही ईस्ट को कंसिडर नहीं करें, 135 डिग्रीज पे ही साउथ ईस्ट को कंसिडर नहीं करें, तो हम कई बार गलती कर बैठते हैं। कॉर्नर को मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे में हम गलती कर बैठते हैं। तो पहली बात कि हमारे घर जो हैं बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइन नहीं होते हैं, और दूसरी बात हमारे घर जो हैं स्क्वायर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डेविएशन होती है और हम डायरेक्शंस को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक और प्रॉब्लम यह आती है कि हम जो ये 8 डायरेक्शंस हैं इसमें तो हम अपने घरों को विभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए आपका घर बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइंड है और स्क्वायर शेप में भी है, तो आपने जो 8 डायरेक्शंस में विभाजित किया यह तो बिल्कुल परफेक्ट आपने विभाजन किया, क्योंकि आपका घर नॉर्थ साउथ अलाइंड है और स्क्वायर शेप में है, तो इस विभाजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई बार हम जो छोटी छोटी और जो बीच की जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शंस को हम ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे में क्या हो जाता है कि हमने अपने मास्टर बेडरूम को बिल्कुल अच्छे से प्लान करके साउथ वेस्ट में बनाया, पर आइडेंटिफाई जब हम इसको 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं तो यह आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो स्लीपिंग पोजीशन है वह साउथ वेस्ट में नहीं आकर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा है, जो कि सही दिशा नहीं है हमारे सोने के लिए। वहीं हमने साउथ ईस्ट में किचन को बनाया, और जब हम फिर 16 दिशाओं में डिटेल में जब समझते हैं तो यह समझ में आता है कि हमारा जो किचन का बर्नर है वह साउथ ईस्ट में नहीं आकर के ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कहीं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है, जो कि अगेन सही दिशा नहीं है किचन के बर्नर को प्लेस करने के लिए, और यहाँ हमें रेमेडीज करने की जरूरत है। तो ऐसे में जो हम समझते हैं कि हमारा घर बिल्कुल 100% वास्तु कंप्लायंट हमने बनाया है, बस इन 5 नियमों को समझ करके कि नॉर्थ फेसिंग होना अच्छा है, ईस्ट फेसिंग होना अच्छा है, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ईस्ट में हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए, ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए,
जी हाँ, ये नियम बिल्कुल सही हैं, पर इसके अलावा इसे और डिटेल में समझने की जरूरत है। सिर्फ यही नियम नहीं है। सिर्फ यही अगर नियम होते तो शायद किसी वास्तुकार की जरूरत ही नहीं होती। बहुत सिंपली हम अपने घर को इन नियमों के अनुसार कोई भी बना पाता, कोई भी आर्किटेक्ट इसे डिजाइन कर लेता, कोई भी वास्तुकार की जरूरत ही नहीं होती। अपने आप एक लेमैन भी यह प्रोसेस को कर पाता और अपने लिए एक वास्तु ऑस्पिशियस घर बना लेता। एक वास्तु कंसल्टेंट यह भी ध्यान देता है कि आपके आसपास की एनर्जीज कैसी है, आपके आसपास कैसी चीजें बनी हुई हैं, किस तरह के शॉप्स हैं, किस तरह के मकान हैं, आसपास क्या है क्या नहीं है। वह यह भी ध्यान देता है कि आपके लैंड एनर्जीज कैसी हैं। वह यह भी ध्यान देता है कि आप अपने जिंदगी के किस पड़ाव पे हैं, आपको किस तरह की एनर्जीज चाहिए। क्या आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं जिन्हें नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो शायद साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम आपके लिए नहीं है। क्या आप एक वृद्धावस्था में प्रस्थान कर चुके हुए व्यक्ति हैं, तो आपको एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन चाहिए, आपको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो अगेन आपके लिए किस डायरेक्शन की जोनल एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह आपको एक वास्तु कंसल्टेंट बताता है। आपके बच्चे किस एज में हैं, अगर शादी लायक बच्चे हैं तो उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं आपके बच्चे तो उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, उनकी स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का ज्ञान जो है वो आपको एक वास्तु कंसल्टेंट देगा और फिर आप अपने घर की प्लानिंग करेंगे तो आप एक 100% वास्तु ऑस्पिशियस घर प्लान कर पाएंगे। एक ऐसा घर प्लान कर पाएंगे जो ना सिर्फ आपको हेल्प करे आपके ग्रोथ में, बल्कि आपके पूरे फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, सभी को एक इंक्लिनेशन दे, सभी को एक अपने लाइफ में जिस तरह का वह मुकाम हासिल करना चाहते हैं वह मुकाम हासिल करने में लैंड एनर्जीज, आपके घर की वास्तु की एनर्जीज उनको हेल्प करें। तो वास्तु बहुत ही कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है जो आपको अपने लाइव्स में आपके प्रॉब्लम से अपलिफ्ट होने में हेल्प करता है, अपने लाइव्स को और अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप सिर्फ यही मानते रहे हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बना लो, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लो, नॉर्थ फेसिंग घर ले लो, ईस्ट फेसिंग घर ले लो, ब्रह्मस्थान को खाली छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो, तो यह नियम तो बिल्कुल सही है, पर इन नियमों के अलावा और भी बहुत डिटेलिंग है। 45 देवताओं की एनर्जी फील्ड्स हैं हमारे घरों में, और उन एनर्जी फील्ड्स को समझना, आपके लैंड एनर्जीज को समझना, आसपास की एनर्जीज को समझना, यह एक सफल वास्तुकार ही, एक एक्सपीरियंस वास्तुकार ही आपको बता सकता है। तो प्लीज आप अपने घरों का वास्तु नहीं करें, स्पेशली जब आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक नए घर को प्लान कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट, एक एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करें। आशा करता हूं आपको यह मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एक नया घर प्लान कर रहे हैं या एक नए फ्लैट की तलाश में हैं। उनको एक अच्छा घर तलाशने में एक वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छे से हेल्प कर सकेगा। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।